निकिता अपने मायके में अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। निकिता की माँ भी निकिता की तरह आलसी और चटोरी किस्म की थी। दोनों माँ बेटी अक्सर खाना ना बनाना पड़े इसलिए बाहर से ही खाना मंगवा लेते या खुद बाहर जाकर खा लेती। पर शादी के बाद जब निकिता ससुराल आती है तो उसे बाहर का खाना नहीं मिलता और घर का खाना उसके गले से नीचे नहीं उतरता। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे वाह बड़ी बहू, आज तो तूने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। लग रहा है कि तूने मन से खाना बनाया है आज। माँ जी, मैं तो हमेशा ही मन से बनाती हूँ। अब महीने में 1-2 बार खाना बिगड़ जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा निकिता, तुम्हें कैसा लगा आज का खाना? अब मैं क्या बताऊं दीदी, आपकी तो इतनी तारीफ हो गई है, मेरे मुंह में तो शब्द ही नहीं बचे। सच में खाना लाजवाब बनाती हैं आप। मुझे तो इतना टेस्टी खाना बनाना आता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, तू भी सीख जाएगी। तेरी जेठानी गुणों से भरी पड़ी है। इतना बोलकर उमा अपने परिवार के साथ एक बार फिर स्वाद लेकर खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर निकिता खाने को देख देख कर मुंह बनाती है। क्या यार, कैसे घर में आ गई। यहाँ तो हमेशा दिन रात घर में ही खाना बनाओ और घर में ही खाओ। क्या स्वाद आ रहा है इस खाने में जो ये लोग इतना स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। मुझसे तो ये खाना खत्म ही नहीं हो रहा। अरे निकिता, क्या हुआ? तुम्हारा खाना खत्म नहीं हो रहा? तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, खाना बहुत अच्छा है। बस मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं आराम कर लूँगी तो ठीक लगेगा। अच्छा चलती हूँ मैं। निकिता तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति नितिन को फ़ोन करती है। नितिन कहाँ हैं आप? देखिए जहाँ भी है वहाँ से आते हुए मेरे लिए बाहर का कुछ भी खाने को ले आना। पिछले 24 घंटे से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मेरा गला भी सूख रहा है बाहर का खाना खाने के लिए। निकिता, मुझे आने में लेट हो जाएगा, शायद मैं रात को 12 बजे आऊँ, और इतनी रात को दुकान कहाँ खुली रहती है? नहीं ला सकते मेरे लिए तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर दीजिए। मैं घर में किसी को पता नहीं चलने दूंगी और छुप कर अपने कमरे में खा लूंगी। अच्छा ठीक है, पर देखो मैं रोज़ रोज़ बाहर का तुम्हें नहीं खिलाने वाला, और अगर बीमार पड़ गई ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा, इसलिए बाहर का खाना कम करो। नितिन निकिता के लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर देता है। निकिता अपने ससुराल वालों से छुपकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। पता नहीं ये रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में क्या डालते हैं। कितना लाजवाब खाना बनाते हैं। पता नहीं घर के लोग घर का खाना कैसे खा लेते हैं। मैंने पिछले 24 घंटे से बाहर का कुछ नहीं खाया, मेरी तो तबीयत बिगड़ने लगी, पर अब लग रहा है जैसे जान में जान आ गई। निकिता बड़ा ही स्वाद लेकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। अब इसी तरह से निकिता घर का खाना ना खाकर कभी खुद बाहर जाकर खा लेती तो कभी ऑर्डर करके घर मंगवाकर बाहर का खा लेती। पर उसकी ये चोरी एक दिन उसकी जेठानी पकड़ लेती है जब निकिता कविता के साथ बाहर मार्केट जाती है। दीदी चलिए ना, हक्का नूडल्स खाते हैं। इस घर में तो बाहर का कुछ भी नहीं आता, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। चलिए ना दीदी। अरे निकिता, मैं बाहर का नहीं खाती, मेरा तो जो भी मन करता है घर में ही बनाकर खा लेती हूँ। वैसे भी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम घर में खाना नहीं खा रही, और मैंने तुम्हें अक्सर देखा है बाहर जाकर कुछ खाते हुए। अगर जिस दिन तुम बाहर नहीं जा पाती उस दिन मोहल्ले के किसी बच्चे से अपने लिए कुछ बाहर का खाने को मंगवा लेती हो। और एक दिन जब मैं तुम्हारा कमरा साफ़ कर रही थी तो मुझे पिज्ज़ा के कुछ बॉक्स पे मिले थे तुम्हारे कमरे में। सच सच बताना, तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो ना, इसीलिए घर में नहीं खाती ना? दीदी, अब जब आपको पता चल ही गया है तो आपसे क्या छुपाऊं। पर आप मेरी बात मानिए, एक बार आप भी ना बाहर का खा कर देखिए। ये लोग बहुत सफाई से बनाते हैं, रेस्टोरेंट पर खाने की बात ही कुछ अलग है। अरे एक बार ट्राई तो कीजिए, चलिए ना मेरे साथ, चलिए। निकिता कविता को अपने साथ ले जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर हक्का नूडल्स खाती है। कविता को भी उस रेस्टोरेंट का हक्का नूडल्स बहुत पसंद आता है। अब इसी तरह से हमेशा निकिता और कविता किसी न किसी बहाने बाहर जाते और बाहर से खाना खाकर आते, जिस वजह से अब निकिता के साथ कविता ने भी घर का खाना खाना बंद कर दिया था। ये देखकर एक दिन उमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, मैं देख रही हूँ
कुछ दिनों से तुम दोनों घर का खाना नहीं खा रही। कविता बहू, निकिता का तो समझ में भी आता है कि वो अक्सर बाहर का खाना खाती है, पर क्या तू भी उसकी तरह बनती जा रही है? क्या मैं बाहर का खाना? नहीं 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 माँ जी, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं घर का ही खाना खाती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती। छोटी बहू, मैंने अपने ये बाल ना धूप में सफ़ेद नहीं किए। तुझसे पहले नितिन भी अक्सर बाहर का खाना खाता था, घर के खाने की तरफ तो वो देखता भी नहीं था, और वही हाल तेरा है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, तुझे कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं। माँ जी। बहू, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। तुम दोनों को अक्सर बाहर जाकर खाते हुए देखते हूँ, और मोहल्ले के बच्चे भी मुझे सब बताते हैं कि कैसे तुम दोनों बच्चों से बाहर की चीज़ मंगवाती हो। बड़ी बहू, छोटी बहू तो शादी से पहले से ही ऐसी है, पर तू भी उसके साथ रहकर उसके जैसी बन रही है। अब ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो निकिता ने ज़िद की और उसने मुझसे कहा कि काफ़ी दिन से इसने बाहर का कुछ खाया नहीं, तो मैं बस निकिता को कंपनी दे रही थी खाने में। बहू, बाहर का खाना खाने से मना नहीं है, पर अगर तुम दोनों ने बाहर के खाने को कम नहीं किया और घर का खाना खाना शुरू नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और यह मेरी आखिरी चेतावनी है। उमा अपनी बहू को चेतावनी देकर चली जाती है, पर समय के साथ अब निकिता की संगति में उसकी जेठानी के साथ उसका पति भी शामिल था। अब काम के बहाने नितिन भी अक्सर बाहर से ही खाना खाकर आ जाता और अपनी बीवी के लिए भी लेकर आता, और घर आकर घर वालों से झूठ कह देता। निकिता का असर पूरे परिवार पर धीरे धीरे पड़ रहा था। ये देखकर उमा की चिंता बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन नितिन घर आकर खाना नहीं खाता और अपने हाथों में खाना लेकर सीधा कमरे में चला जाता है। छोटी बहू की संगति में सब बिगड़ रहे हैं। पहले सिर्फ छोटी बहू बाहर का खाती थी, पर अब तो इसके साथ मेरी बड़ी बहू और बेटा भी खाने लगे। क्या करूं ताकि ये लोग बाहर का खाना कम कर दे? उमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी बीच एक दिन कविता की तबीयत खराब हो जाती है, और जब उसके पेट में दर्द होता है तो उमा उसे डॉक्टर के पास ना ले जाकर खरी खोटी सुनाने लगती है। अच्छा हुआ बड़ी बहू तेरे साथ, आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ जी, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? देखिए दीदी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चुप कर बहू, ये सब कुछ तेरी वजह से तो हो रहा है। खुद तो बाहर का खाती है, साथ में घर वालों को भी खिलाती है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। और खाओ बाहर का खाना, कोई दवाई नहीं करवाने वाली मैं, तड़पते रहे। इसी बहाने बाहर का खाना खाना तो कम होगा तुम लोगों का। माँ जी, प्लीज़ दवाई दिलवा दीजिए, मैं आगे से बाहर का नहीं खाऊंगी, वादा करती हूँ आपसे। और निकिता, तुम भी मत खाओ, वरना मेरे जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। ठीक है, आज तो बुला देती हूँ डॉक्टर, पर आगे से मैंने तुम दोनों में से किसी को भी बाहर का खाता हुआ देखा, या तुम दोनों में से किसी ने भी कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें दवाई के बदले बाहर का चाउमीन, मोमोज, बर्गर खिलाऊंगी। तबीयत खराब होने पर उमा अपनी दोनों बहुओं की अच्छे से क्लास लेती है। अपनी सास की डांट सुनने के बाद कविता तो होश में आ जाती है, पर निकिता अब भी बाहर के खाने पर जिंदा रहती है।